व्हाट इज कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस बल क्या है, इसको डिस्कस करना है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारे ब्रह्मांड के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है दैट इज इनविजिबल, आपको नजर नहीं आती है, इमेजिनरी चीजें चलती है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स इज एन इनविजिबल फोर्स दैट कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड। जो हवाएं चलती है उनकी डायरेक्शन के अंदर चेंज कर देती है, उनके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन क्रिएट कर देती है। दैट फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स। नजर नहीं आता है पर अपना काम कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ले आ जाता है। वाइंड एकदम स्ट्रेट लाइन में ही तो चलनी चाहिए, पर ये डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट और लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट के अंदर जो डिफ्लेक्शन ऑफ वाइंड होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स। और कोरियोलिसिस फोर्स या वाइंड का डिफ्लेक्शन क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके कारण विंड का, हवाओं का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस बल। और ये जो ओशनिक करंट जो होता है उनके अंदर भी चेंजेस क्रिएट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोरियोलिसिस फोर्स। इनको डिटेल में हम एक स्कीमेटिक डायग्राम से डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ में कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, साउथ में कैसे हो रहा है। तो नॉर्थ के अंदर जितनी भी विंड होगी उनको राइट साइड में डाइवर्ट कर देगा। जो विंड जा रही है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो मेरा राइट ये लेफ्ट ये, तो राइट में डाइवर्ट कर देगा, राइट में मोड़ देगा हवाओं को, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब साउदर्न हेमिस्फीयर की बात होती है तो इसको लेफ्ट में मोड़ देगा। ये याद रखना, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। नॉर्थ में राइट और साउथ के अंदर लेफ्ट, ऊपर की साइड में राइट की साइड में होगा मोड़ेगा, और नीचे जो साउथ का पार्शन है उसमें लेफ्ट में मोड़ देगा। और इतना ध्यान रखना कि इक्वेटर जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल जीरो होगा, वहाँ पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर विंड का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर आप नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल पर जाओगे तो वहाँ पर मैक्सिमम ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर है। और हम इसको डिटेल में स्कीमेटिक डायग्राम से समझते हैं कि नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चेंजेस होता है। और वर्ल्ड वाइड जो भी पूरे वर्ल्ड वाइड जो भी आपका विंड पैटर्न फाइंड होता है ये इसी पैटर्न पर चलता है, इसी बेसिक्स पर आपका कैलकुलेट होता है। हाँ जी, तो यहाँ पर हम अब कोरियोलिस फोर्स को डायग्राम से पढ़ लेंगे, डायग्राम से डिस्कस करेंगे कि कैसे विंड पैटर्न ड्रॉ होता है। आपको इतना सारा डेफिनेशन से पता चल गया, दैट इज अबाउट द कोरियोलिस फोर्स की नॉर्थ में राइट साइड में होगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लेफ्ट साइड में विंड का पैटर्न मुड़ जाएगा। अब ये देखो बीच में इक्वेटर, इक्वेटर पर मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि जो कोरियोलिस फोर्स होगा यहाँ पर मैंने सी एफ से डिनोट कर रखा है। तो जो कोरियोलिस फोर्स होगा वो ट्रॉपिक इक्वेटर के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल जीरो होगा, यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और मैक्सिमम होगा दैट इज ऑन द पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक और अंटार्कटिक और लाइन ड्रॉ कर दी। कर्क रेखा और मकर रेखा से ये इसके अंदर आ रही है, इक्वेटर की साइड में विंड आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक नीचे आ रही है एक ऊपर आ रही है, यहाँ पर भी एक नीचे आ रही है एक ऊपर आ रही है। और जो पोल है, पोल से आर्कटिक की ओर होगी फ्लो, और साउथ पोल से अंटार्कटिका की ओर होगी। यहाँ तक कोई क्लियर डाउट हो तो बताओ। ओके, अब मैंने एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर एरो ऊपर की साइड में होगा तो लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर वाला होगा। एरो नीचे की साइड होगा तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और आप ये गलती करके आ जाते हो। अब मैंने क्या कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर विंड पैटर्न घूम जाएगी। अब एरो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर एरो कहाँ है, इस वाले में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ अभी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की साइड में एरो ये, और ऊपर की साइड में राइट पैटर्न किधर होगा, ये वाला राइट साइड इधर घुमा दो तो ये हो गया दैट इज राइट, ये इसका हो गया दैट इज फॉर राइट। यहां तक कोई डाउट है? ओके, अब ऊपर वाले में ही बात करते हैं कि राइट साइड में मोमेंट होगा। अब यहां पर दोनों एरो देखो नीचे की साइड में आ रहे हैं, और नीचे की साइड में राइट किधर होगा, अगर एरो नीचे की साइड में इस साइड में, तो ये लो विंड ओरिजिनल पैटर्न ये बनेगा, ऐसे विंड घूम जाती है, ऐसे हवाएं घूम जाती है, क्लियर है, ये से हवाएं घूम जाती है, ये होगा एग्जैक्टली विंड पैटर्न। ओके, अब सेम हम फंडा बात करेंगे दैट इज अबाउट द साउदर्न हेमिस्फीयर की। साउदर्न में कहाँ, लेफ्ट डायरेक्शन में घूमेगा। ऊपर की साइड में अगर कुछ डायरेक्शन है तो लेफ्ट इधर होगा, और नीचे की साइड में है तो लेफ्ट इधर होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दैट इज अबाउट द ऊपर की साइड। ऊपर की साइड बात कर ले, एक ये वाला एक ये वाला, तो ऊपर की साइड किधर, लेफ्ट में इधर होगा। तो ये लो विंड पैटर्न ऐसे घूम गया, समझ में आया, ये विंड ऐसे घूम गई, ठीक है, ये लो विंड ऐसे घूम गई।
अब नीचे की साइड में एरो, अब नीचे की साइड ये एरो, इसका लेफ्ट किधर, इधर है, तो ये ऐसे घूमेगी नीचे की साइड में एरो, तो ये लो विंड इधर घूम गया। क्लियर है, ये विंड पैटर्न यहाँ पर हो गया। और आपको डायग्राम में देखते रहो, स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आ रही है। तो सेम पैटर्न पता चल गया ना कि ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा, ठीक है, ये भी ऐसे होगा डायरेक्शन, ऊपर से भी डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये खेल कौन सा चेंज होगा यहाँ पर, एक होगा दैट इज ये ऐसे होगी, ये वाला ऐसे घूम जाएगी, और इसके अंदर ऐसे हो जाएगी ये। तो विंड पैटर्न आपको पता चल गया कि कैसे ये पैटर्न ड्रॉ होता है। ये कोरियोलिस फोर्स के बिहाफ पर ही होता है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।